साधारण हार्मोनिक गति, जिसे हम एसएचएम के नाम से जानते हैं, एक ऐसी गति है जो प्रकृति में बहुत आम है। जब हम एक स्प्रिंग को खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो वह एक उदाहरण है। इस गति में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें समझने में मदद करता है कि यह कैसे काम करता है। एसएचएम में दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा। जब कोई वस्तु अपनी संतुलन स्थिति से दूर जाती है, तो उसकी संभावित ऊर्जा बढ़ती है। जैसे ही वह संतुलन की ओर लौटती है, उसकी संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यह ऊर्जा का परिवर्तन हमें बताता है कि कैसे एक वस्तु गति में आती है और फिर रुकती है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है। जब आप उसे खींचते हैं, तो वह अपनी प्राकृतिक स्थिति से दूर होता है। इस स्थिति में स्प्रिंग में अधिक संभावित ऊर्जा होती है। जब आप उसे छोड़ते हैं, तो वह अपनी संतुलन स्थिति की ओर लौटता है और इस प्रक्रिया में उसकी संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यही कारण है कि स्प्रिंग बार बार आगे पीछे होता है। अब एसएचएम में एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जो है आवृत्ति। आवृत्ति यह बताती है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से ऑसिलेट कर रही है। यह वस्तु की लंबाई और उस पर लगने वाले बल पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एक लंबा स्प्रिंग कम आवृत्ति से ऑसिलेट करेगा, जबकि एक छोटा स्प्रिंग अधिक आवृत्ति से। इसमें एक और दिलचस्प बात है। एसएचएम में गति हमेशा एक साइन्यूसॉइडल पैटर्न का अनुसरण करती है। इसका मतलब है कि यदि आप समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति को प्लॉट करें, तो आपको एक साइन वेव जैसी आकृति मिलेगी। यह पैटर्न हमें बताता है कि गति कितनी नियमित और पूर्वानुमानित है। एसएचएम का एक और महत्वपूर्ण पहलू है डैम्पिंग। जब कोई वस्तु ऑसिलेट करती है, तो उसके चारों ओर का वातावरण उसे धीमा कर सकता है। यह डैम्पिंग ऊर्जा के नुकसान का कारण बनता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वस्तु की गति कम होती जाती है और अंततः वह रुक जाती है। इस तरह साधारण हार्मोनिक गति न केवल एक भौतिक प्रक्रिया है, बल्कि यह ऊर्जा के सिद्धांतों को भी उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे ऊर्जा का रूपांतरण होता है और कैसे विभिन्न बल एक साथ मिलकर एक संतुलित प्रणाली बनाते हैं। एसएचएम का अध्ययन न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इंजीनियरिंग, संगीत और यहां तक कि प्राकृतिक घटनाओं में भी उपयोगी है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे चारों ओर की दुनिया कैसे काम करती है